Hello students, I am here with you with a lesson of photograph from the pen of Shirley Tolson, the poetess. She throws light upon the lifestyle of her mother when she was at the age of 12 or 13. शर्ले टॉल्सन अपनी माँ का जीवन वृत्त सुनाती है जब उसकी माँ लगभग 12 या 13 साल की होगी। उस समय की वो फोटो देख करके जो लेखिका है, जो पोइटेस है, वो उस पर अपना कथन व्यक्त करती है और इस तरह से जीवन का जो वास्तविक सत्य है, और जीवन का वास्तविक सत्य क्या है कि हमारा जीवन स्थिर नहीं है। हम सब एक बहाव में बहते चले जाते हैं और समय किस तरह से व्यतीत होता है इसका कुछ पता नहीं चल पाता। इसी बात को शर्ले टॉल्सन अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहती हैं और कहती हैं कि The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. The cardboard means photograph. और फोटोग्राफ कौन सी है? द फोटोग्राफ ऑफ हिज मदर, हर मदर। जो लेखिका है उसकी माँ की जो फोटोग्राफ है, उस फोटो पर उसकी निगाह जाती है। ही shows me how it was when the two girl द कजिन्स ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की जो दो चचेरी बहनें थी, वो दो चचेरी बहनें और उसकी माँ वर पैडलिंग स्विमिंग, वो स्विम कर रही थी, तैर रही थी समुद्र के किनारे। जो स्वेलो जगह थी, उथली हुई जगह थी, उस उथले हुए समुद्र में लेखिका की जो माँ है और उसकी माँ की दो चचेरी बहनें हैं, तीनों लोग स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं, नहा रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन, और वो जो दोनों उसकी कजिन्स हैं, होल्डिंग पकड़े हुए हैं वन ऑफ माई मदर्स हैंड, लेखिका की जो माँ है उसके हाथ को पकड़ी हुई हैं। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी, और उनमें से जो बिग गर्ल है, मतलब मेरी माँ बड़ी है और दो उसकी जो बहन है, चचेरी बहन है, वो छोटी हैं। तो जो मेरी माँ बड़ी बहन है, बड़ी लड़की है उन तीनों में, उसके दोनों तरफ से दोनों हाथों को उसकी दोनों कजिन्स पकड़े हुए हैं। सम 12 ईयर्स और सो। और ये फोटो कब की है? ये फोटो उस समय की है व्हेन हर मदर वाज अबाउट 12 ईयर्स और 13 ईयर्स और सो। पर जब उसकी माँ, लेखिका की माँ, जब 13 साल की या 12 साल की होगी, उस समय उसकी माँ अपनी चचेरी बहनों के साथ में समुद्र के किनारे बीच पर तैरने के लिए गई हुई थी। उस माँ वहाँ वो तैर रही थी और उस समय उसकी माँ ने अपनी दोनों चचेरी बहनों का हाथ पकड़ा हुआ था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल। अब उसका वर्णन किस तरह से दिया उसने? ऑल द थ्री सिस्टर्स स्टूड still to smile through their hair. All the three sisters were smiling. वे तीनों बहनें स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। Through their hairs, उनके बालों से, मतलब नहा रही थी और नहाते समय समुद्र के किनारे हल्की हवा चल रही थी, बाल फैले हुए थे, बाल उलझे हुए थे और बालों के बीच से होकर के वे तीनों लोग देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कहाँ देख रही थी? एट दी अंकल, विद द कैमरा, एट द अंकल, जो उनके चाचा थे, जो उनकी फोटो खींच रहे थे, जो फोटोग्राफर का काम कर रहे थे, वे तीनों बहनें अपने चाचा को अपने उलझे हुए बालों के माध्यम से उनको देख रही थी, उनकी ओर
देख रहे थे। ए स्वीट फेस, बड़ा मनोहर वर्णन किया है लेखिका ने। बोलता उस समय जो तीनों का फेस था, तीनों का जो चेहरा था, बड़ा स्वीट लग रहा था, बड़ा सौम्य लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और यही प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है कि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है उसके चेहरे में अंतर आता जाता है। और जब 12-13 साल की उम्र में थी उसकी माँ, तो बड़ा चेहरा बड़ा सुंदर लग रहा था उसको। माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। माई मदर, मेरी माँ का उस समय का फोटो, जब मेरे पैदा होने से पहले, मतलब उस समय का जो फोटो था वो बड़ा स्वीट था, बड़ा मनोहर था, बड़ा सुंदर था। एंड द सी, और समुद्र की स्थिति क्या थी? विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, विच अपियर्स, जो सीम होता है, प्रतीत होता है, लगता है, दैट चेंजेस, कि वो परिवर्तित होता है, लेकिन कितना? लेस, बहुत कम, ना के बराबर। मतलब प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जो इंसान का परिवर्तन होता है, मनुष्य का जो परिवर्तन होता है, मनुष्य के रूप का परिवर्तन होता है, वो बहुत तेजी के साथ होता है। चेंज इज लेस, वॉज देयर टेरिबली ट्रांसाइंट फीट, वॉश कर रहा था, साफ कर रहा था, देयर, उनके टेंसाइंट, मूविंग, टेरिबली ट्रांसाइंट मीन्स मूविंग रैपिडली, तेजी से बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए जो उनके पैर थे, उन पैरों को समुद्र वॉश कर रहा था, धो रहा था। समुद्र उसके माता की जो चचेरी बहनें थी, उनके पैरों को, ऐसे पैर जो परिवर्तनशील थे, जो बढ़ते जा रहे थे, जो आगे बढ़ते हुए थे, उनको वो समुद्र धो रहा था। माने बड़ा प्राकृतिक चित्रण इसने किया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य बहुत ज्यादा परिवर्तित, बहुत जल्दी परिवर्तनशील होता है। यद्यपि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर जगह परिवर्तन होता है, लेकिन समुद्र में भी परिवर्तन होता है। लेकिन समुद्र का परिवर्तन कैसी है? वेरी लेस, बहुत कम परिवर्तन होता है समुद्र में। और उसके जो माता के जो पैर थे, उसकी मम्मी की या उसकी जो कजिन्स थे, उनके जो पैर थे, बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रहे थे, और वो समुद्र उनके पैरों को धो रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और फिर उसके बाद, उसके 20-30 वर्षों के पश्चात, she had laughed at the snapshot, she had laughed, my mother laughed to see the snapshot, देख करके उस स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, और लगभग 20 या 30 वर्षों के पश्चात, 12 साल की उम्र की जो फोटो थी, उस फोटो को 20-30 साल के बाद जब मेरी माँ देख रही थी, तो उसको देख करके वो बड़ा मुस्कुराई। सी, बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली उसकी कजिन्स का नाम है, एक का नाम बेटी है, एक का नाम डॉली है। सी एड सेज, जिससे उन्होंने कहा था, क्या कहा उन्होंने उनसे? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हाउ, मतलब किस तरह से दे ड्रेस, उनने ड्रेस पहन रखी है, समुद्र के किनारे उनकी कैसी वेशभूषा है। समुद्र के किनारे पर जाने के लिए जो उनने वेश पहन रखा था, जो कपड़े उनने पहन रखे थे, द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट। अब उसको वो पुरानी बात ध्यान आ रही है कि उसका जो पास्ट था, उसकी माँ का जो पास्ट था, वो सी हॉलीडेज था। सी हॉलीडेज में जब बीते हुए काल की बात थी, जब वो अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए अपनी छुट्टी मना रही थी, उस 20 साल 25-30 साल पहले की बात थी। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए बीते समय की बात क्या थी? हर लाफ्टर, उसकी हंसी। मम्मी के लिए, मतलब लेखिका की जो माँ है, उसके लिए बीते समय की बात वो है जब वो 12 साल की छोटी बच्ची थी और समुद्र के किनारे बीच पर नहाने गई थी, और विचित्र उन्होंने पोशाकें पहन रखी थी। और लेखिका के लिए ये बीते समय की बात थी कि उसने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखा था। बोथ
रे विद द लेवरीज ऑफ लॉस, बोथ, और वे जो दोनों जो बीते हुए बात पल की जो बातें हैं, चाहे उसकी माँ के बचपन की फोटो हो या फिर लेखिका के लिए उसकी माँ की मुस्कुराहट हो, ये दोनों रे थी। रे मीन्स मनोरंजन था, प्रसन्नता का विषय था। लेबर, लेबर मीन्स बहुत ज्यादा परिश्रम के साथ, या इसमें हम आशा भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। बीते हुए काल की जो बात थी, मेरे लिए उनकी हंसी और उनके लिए उनकी फोटो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और दोनों बातें बिना किसी कठिनाई के मतलब बड़ी सुगमता के साथ, आसानी के साथ उस तट पर झुकी हुई थी, उस तट पर रुकी हुई थी, उस किनारे पर लगी हुई थी। नाउ शी हैज बीन डेड। अब तीसरे में उसकी डेथ की बात है, उसकी मृत्यु की बात है। नाउ अब शी हैज बीन डेड, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, नियरली में लगभग मैनी ईयर्स हो चुके, बहुत सारे साल हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, कितने साल हो गए? उतने ही साल हो गए जितने साल की वो फोटो है, जितने साल में उन्होंने वो फोटो खिंचवाई थी। और फोटो कब खिंचवाई थी? 12-13 साल की। माना आज लेखिका की मां को मरे हुए 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ये जो सर्कमस्टांसेस, ये जो परिस्थिति है, और परिस्थिति क्या है? द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, उसकी मां की जो मृत्यु का फैक्ट है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। बोलता मृत्यु के बाद, मृत्यु होने के बाद, उसकी मृत्यु के संबंध में किसी भी तथ्य के बारे में नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी मां की आज मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के संबंध में जो तथ्य है, उसमें किसी भी तथ्य पर कुछ कहा नहीं जा सकता। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस। बस क्या है? इट्स साइलेंस, इट्स इसका, किसका? द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का जो साइलेंस है, जो फोटोग्राफ की शांति है, फोटो का जो मौन है, ये मेक साइलेंस ऑल ऑफ अस, हम सबको साइलेंस कर देता है, हम सबको शांत कर देता है, हम सबको द्रवित कर देता है। तो कुल मिलाकर के इस लेखिका ने इस पाठ में इस बात को बताया कि किस तरह से मनुष्य का जो जीवन है वो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील पल किस तरह से बीत जाते हैं, जीवन का पल किस तरह से बीत जाता है। जब वो 12 साल की उम्र में थी, उसकी माँ तो किस तरह से अपने बालों को तितर बितर किए हुए, विचित्र सी पोशाक पहने हुए समुद्र में बीच पर, समुद्र के किनारे अपनी चचेरी बहनों के साथ में नहा रही थी, फोटो खिंचवा रही थी। और फिर जब वो बड़ी हुई, तो बड़ी होने के बाद उसके पास में जो फोटोग्राफ था वो उसके यादगार के रूप में था। लेखिका के लिए वो उसकी माँ की जो मुस्कुराहट थी वही उसकी यादगार थी। और आज लेखिका की माँ को मरे हुए लगभग 12-13 साल हो गए, और 12-13 साल में उसको अपनी मम्मी की याद आती है, और याद आकर के उसको बोलता है मम्मी की मौत के बारे में, मम्मी की जो मृत्यु की बात थी, उसका मृत्यु से जो संबंध है वो किसी तथ्य के बारे में बिल्कुल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मतलब जो 20-30 साल पहले 12 साल की लड़की थी, मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी, उछल कूद कर रही थी, और 20-30 साल बाद बड़ी हुई, वयस्क हो गई, और आज से 12 साल पहले जब उसकी मृत्यु हो गई तो शांति ही शांति हो गई, सब शांत हो गया, जीवन का अंत हो गया, जीवन शांत हो गया। और ठीक उसी तरह से, जिस तरह से जो फोटो का दृश्य है वो फोटो का दृश्य शांत कर देता है, उसी तरह से उसका जीवन शांत हो गया।